नमस्कारम दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में महावीर की वाणी पर अध्ययन करते हैं, जो ओशो के द्वारा महावीर के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। और ओशो ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस अध्ययन के द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में सुगम पाएंगे। और कोशिश करिएगा इन घटनाओं से कुछ सीखें और इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, ताकि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए एक बेहतरीन जीवन की स्थापना कर सकें। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमन्सन्ति यस्सधम्मे सयामणो। धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। सूर्यास्त के समय जैसे कोई फूल अपनी पखड़ियों को बंद कर ले, संयम ऐसा नहीं है, वरन सूर्योदय के समय जैसे कोई कली अपनी पखड़ियों को खोल ले, संयम ऐसा है। संयम मृत्यु के भय में सिकुड़ गए चित्त की रुग्ण दशा नहीं है। संयम अमृत की वर्षा में प्रफुल्लित हो गए नृत्य करते चित्त की दशा है। संयम किसी भय से किया गया संकोच नहीं है। संयम किसी प्रलोभन से आरोपित की गई आदत नहीं है। संयम किसी अभय में चित्त का फैलाव और विस्तार है। और संयम किसी आनंद की उपलब्धि में अंतर वीणा पर पैदा हुआ संगीत है। संयम निषेध नहीं है, विधेय, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन परंपरा निषेध को मानकर चलती है, क्योंकि निषेध आसान है और विधेय अति दुस्तर। मरना बहुत आसान है, जीना बहुत कठिन। हमें लगता है कि नहीं, जीना बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन। लेकिन जिसे हम जीना कहते हैं वो सिर्फ मरना ही है और कुछ भी नहीं। सिकुड़ जाने से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। खिलने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। क्योंकि खिलने के लिए अंतर ऊर्जा का जागरण चाहिए। सिकुड़ने के लिए तो किसी जागरण की, किसी नई शक्ति की जरूरत नहीं है। पुरानी शक्ति भी छूट जाए तो सिकुड़ना हो जाता है। नई शक्ति का उद्भव हो तो फैलाव होता है। महावीर तो फूल जैसे खिले हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन महावीर के पीछे जो परंपरा बनती है उसमें तो सिकुड़ गए लोगों की धारा की श्रृंखला बन जाती है। और फिर पीछे के युगों में इन पीछे चलने वाले सिकुड़े हुए लोगों को देखकर ही हम महावीर के संबंध में भी निर्णय लेते हैं। स्वभावतः अनुयायियों को देखकर हम अनुमान करते हैं उनका, जिनका वे अनुगमन करते हैं। लेकिन अक्सर भूल हो जाती है। और भूल इसलिए हो जाती है कि अनुयायी बाहर से पकड़ता है और बाहर से निषेध ही ख्याल में आते हैं।
महावीर या बुद्ध या कृष्ण भीतर से जीते हैं और भीतर से जीने पर विधेय ही होता है। अगर किसी को परम आनंद उपलब्ध हो तो उसके जीवन में जिन्हें हम कल तक सुख कहते थे वे छूट जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो उन्हें छोड़ रहा है, बल्कि इसलिए कि अब उसे जो मिला है उसके लिए जगह बनानी जरूरी है। हाथ में कंकड़ पत्थर थे वे गिर जाएंगे, क्योंकि जैसे हीरे जीवन में आ गए हों, अब कंकड़ पत्थरों को रखने के लिए न सुविधा है, न शक्ति है, न कारण है। लेकिन वे हीरे तो आएंगे अंतर के आकाश में, वे हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। और हाथों में जो पत्थर थे वे छूटेंगे, वे हमें दिखाई पड़ेंगे। स्वभावतः हम सोचेंगे कि पत्थर छोड़ना ही संयम है। ये एक बहुत अनिवार्य फैलेसी है जो समस्त जागृत पुरुषों के आसपास इकट्ठी होती है। ये स्वाभाविक है लेकिन बड़ी खतरनाक है, क्योंकि तब हम जो भी सोचते हैं वो सब गलत हो जाता है। लगता है महावीर कुछ छोड़ रहे हैं, यही संयम है। नहीं लगता कि महावीर कुछ पा रहे हैं, वही संयम है। और ध्यान रखें, पाए बिना छोड़ना असंभव है, या जो पाए बिना छोड़ेगा वो रुग्ण होता है, बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, सिकुड़ता है और मरता है। पाए बिना छोड़ना असंभव है जब मैं कहता हूं तो त्याग की बहुत दूसरी धारणा और संयम का बहुत दूसरा रूप और आयाम प्रकट होता है। मैं ये कहता हूं कि महावीर जैसे लोग कुछ पा लेते हैं, वो पाना इतना विराट है कि उसकी तुलना में जो उनके हाथ में कल तक था वो व्यर्थ और मूल्यहीन हो जाता है। और ध्यान रहे, मूल्यहीनता रिलेटिव है, तुलनात्मक है, सापेक्ष है। जब तक आपको श्रेष्ठतर नहीं मिला है तब तक जो आपके हाथ में है वही श्रेष्ठतर है। चाहे आप कितना ही कहें कि वो श्रेष्ठतर नहीं है, लेकिन आपका चित्त कहे जाएगा वही श्रेष्ठतर है, क्योंकि उस श्रेष्ठतर को आपने नहीं जाना है। जब श्रेष्ठतर का जन्म होता है तभी वो निकृष्ट होता है। और मजे की बात यह है कि निकृष्ट को छोड़ना नहीं पड़ता और श्रेष्ठ को पकड़ना नहीं पड़ता। श्रेष्ठ पकड़ ही लिया जाता है और निकृष्ट छोड़ ही दिया जाता है। जब तक निकृष्ट को छोड़ना पड़े तब तक जानना कि श्रेष्ठ का कोई पता नहीं है, और जब तक श्रेष्ठ को पकड़ना पड़े तब तक जानना कि श्रेष्ठ अभी मिला नहीं है। श्रेष्ठ का स्वभाव ही यही है कि वो पकड़ जाता है, और निकृष्ट का स्वभाव ही यही है कि वो छूट जाता है। लेकिन निकृष्ट हमसे छूटता नहीं और श्रेष्ठ हमारी पकड़ में नहीं आता। तो हम निकृष्ट को छोड़ने की जबरदस्त चेष्टा करते हैं, उसी चेष्टा को हम संयम कहते हैं। और श्रेष्ठ को अंधेरे में टटोलने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो हमारी इस तरह पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए संयम के विधायक आयाम को ठीक से समझ लेना जरूरी है। अन्यथा संयम व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनाता, केवल अधार्मिक होने से रोकता है। और जो अधर्म बाहर प्रकट होने से रुक जाता है वो भीतर जहर बन के फैल जाता है। निषेधात्मक संयम फूलों को नहीं पैदा कर पाता, केवल कांटों को प्रकट होने से रोकता है। लेकिन जो कांटे बाहर आकाश में प्रकट होने से रुक जाते हैं वो भीतर आत्मा में छिद जाते हैं। इसलिए जिसे हम संयमी कहते हैं वो आनंदित नहीं दिखाई पड़ता है, वो पीड़ित दिखाई पड़ता है। वो किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ मालूम पड़ता है, किसी पहाड़ को ढोता हुआ मालूम पड़ता है। उसके पैरों में नर्तक की स्थिति नहीं होती, उसके पैरों में कैदी की जंजीरें मालूम पड़ती हैं। ऐसा नहीं लगता कि बच्चों जैसा सरल उड़ने को तत्पर हो गया है, वो बहुत बोझिल और भारी हो गया होता है। जिसे हम संयमी कहते हैं वो हंसने में असमर्थ हो गया होता है, उसके चारों तरफ आंसुओं की धाराएं इकट्ठी हो जाती।
और जो संयमी हंस ना सके परिपूर्ण चित्त से, वो अभी संयमी नहीं है। जिसका जीवन मुस्कुराहट न बन जाए, वो अभी संयमी नहीं है। निषेध का रास्ता यह है कि जहां जहां मन जाता है, वहां वहां मन को न जाने दो। जहां जहां मन खिंचता है, वहां वहां मन को न खींचने दो, उससे विपरीत खींचो। तो निषेध एक अंतर संघर्ष है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें शक्ति व्यय होती है, उपलब्ध नहीं होती। सभी संघर्ष में शक्ति व्यय होती है। जहां जहां मन खींचता है, वहां वहां से उसे वापस खींचो, लौटाओ। कौन लौटाएगा? किसको लौटाएगा? आप ही खींचते हैं, आप ही खींचते हैं, आप ही आकर्षित होते हैं, आप ही विपरीत जाते हैं। आप अपने भीतर विभाजित हो जाते हैं, खंडों में टूट जाते हैं, जिसको मनोचिकित्सक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। वो आपके भीतर घटित होता है। आप खंडित हो जाते हैं, आप दोहरे तहरे हो जाते हैं, आपके भीतर अनेक लोग हो जाते हैं। आप अपने को ही बांट के लड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें जीत कभी ना होगी, और महावीर का सारा रास्ता जीत का रास्ता है। जो अपने से लड़ेगा वो कभी जीतेगा नहीं। उल्टा लगता है ये सूत्र, क्योंकि हमें लगता है लड़े बिना जीत कैसे हो सकती है। जो अपने से लड़ेगा वो कभी जीतेगा नहीं, क्योंकि अपने से लड़ना अपने ही दोनों हाथों को लड़ाने जैसा है। न बायां जीत सकता न दायां, क्योंकि दोनों के पीछे मेरी ही ताकत लगती है, मेरी ही शक्ति लगती है। चाहूं तो मैं बाएं को जिता लूं, तब भी बायां जीतता नहीं, और चाहूं तो मैं दाएं को जिता लूं, तब भी दायां जीतता नहीं, क्योंकि दोनों के पीछे मैं ही होता हूं। और ये जो व्यक्तित्व में खंडन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ये आदमी को विक्षिप्तता की तरफ ले जाने लगता है। आदमी ऐसा लगता है कि उसके ही भीतर उसका दुश्मन खड़ा है, वही है वो, आधा अपने को बांट लिया है। अपनी छाया से लड़ने जैसा पागलपन है। नहीं, महावीर इतना गहरा जानते हैं कि सिजोफ्रेनिक खंडित व्यक्तित्व की तरफ वे सलाह नहीं दे सकते। वे सलाह देंगे अखंड व्यक्तित्व की तरफ। इंटीग्रेटेड, इकट्ठा, एकजुट। संयम का अर्थ है जुड़ा हुआ, इकट्ठा, इंटीग्रेटेड। ये बहुत मजे की बात है कि अगर आप असत्य बोलें तो आप कभी भी इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते। अगर आप झूठ बोलें तो आपके भीतर एक हिस्सा सदा ही मौजूद रहेगा जो कहेगा कि नहीं बोलना था, झूठ बोले हो। झूठ के साथ पूरी तरह राजी हो जाना असंभव है। अगर आप चोरी करें तो आप कभी भी अखंड नहीं हो सकते। आपके भीतर एक हिस्सा चोरी के विपरीत खड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर आप सत्य बोलें तो आप अखंड हो सकते हैं। महावीर ने उन्हीं बातों को पुण्य कहा है जिनसे हम अखंड हो सकते हैं, और उन्हीं बातों को पाप कहा है जिनसे हम खंडित हो जाते हैं। एक ही पाप है आदमी का टुकड़ों में टूट जाना, और एक ही पुण्य है आदमी का जुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, टू बी वन होल। तो महावीर लड़ने को नहीं कह सकते। महावीर जीतने को जरूर कहते हैं, लड़ने को नहीं कहते। पर जीतने का रास्ता और है। जीतने का रास्ता यह नहीं है कि मैं अपनी इंद्रियों से लड़ने लगूं। जीतने का रास्ता यह है कि मैं अपने अतीन्द्रिय स्वरूप की खोज में संलग्न हो जाऊं। जीतने का रास्ता यह है कि मेरे भीतर जो छिपे हुए और खजाने हैं, मैं उनकी खोज में संलग्न हो जाऊं।
जैसे जैसे वे खजाने प्रकट होते जाते हैं, वैसे वैसे कल तक जो महत्वपूर्ण था वो गैर महत्वपूर्ण होने लगता है। कल तक जो खींचता था वो नहीं खींचता। कल तक बाहर की तरफ चित्त जाता था, अब भीतर की तरफ आता है। एक आदमी है, हम थोड़ा उदाहरण लेकर समझें। एक आदमी है, भोजन के लिए आतुर है, परेशान है, बहुत रस है। क्या करे संयम के लिए? वो रस का निग्रह करे। यही हमें दिखाई पड़ता है। आज ये रस न ले, कल वो रस न ले, परसों वो रस न ले, ये भोजन छोड़ दे, वो भोजन छोड़ दे। लेकिन क्या भोजन के परित्याग से रस का परित्याग हो जाएगा? संभावना यही है कि भोजन के परित्याग से पहले तो रस बढ़ेगा। अगर वो जिद में अड़ा रहे तो रस कुंठित हो जाएगा, मुक्त नहीं होगा। लेकिन कुंठित रस व्यक्तित्व को भी कुंठा से भर जाता है। जो भोजन करने तक में भयभीत हो जाता है वो अभय को उपलब्ध होगा। भोजन करने तक में जो भयभीत हो जाता है वो अभय को उपलब्ध होगा। नहीं, महावीर इसे संयम नहीं कहते। यद्यपि महावीर जिसे संयम कहते हैं वैसा व्यक्ति रस के पागलपन से मुक्त हो जाता है। महावीर और एक भीतरी रस की खोज कर लेते। एक और रस भी है जो भोजन से नहीं मिलता। एक और रस भी है जो भीतर संबंधित होने से मिल जाता है। हमारे बाहर जितनी इंद्रियां हैं, अगर हम ठीक से समझें तो वे सिर्फ कनेक्टिंग लिंक्स हैं, जोड़ने वाले सेतु हैं। स्वाद की इंद्री भोजन से जोड़ देती है, आंख की इंद्री दृश्य से जोड़ देती है, कान की इंद्री ध्वनि से जोड़ देती है। अगर महावीर की आंतरिक प्रक्रिया को समझना है तो महावीर यह कहते हैं कि जो इंद्री बाहर जोड़ देती है वही इंद्री भीतर के जगत से भी जोड़ सकती है। बाहर ध्वनियों का एक जगत है, कान उससे जोड़ता है। भीतर भी ध्वनियों का एक अद्भुत जगत है, कान उससे भी जोड़ सकता है। जीभ बाहर के रस से जोड़ती है, बाहर रस का एक जगत है अति दीन। चूंकि हमें भीतर के रस का पता नहीं, इसलिए वही सम्राट मालूम होता है। जीभ भीतर के रस से भी जोड़ देती है। हमने सुना है, आप सबने भी सुना होगा, लेकिन प्रतीक कभी कभी कैसी विक्षिप्तता में ले जाते हैं। हम सबने सुना है कि साधक योगी अपनी जीभ को उल्टा कर लेते हैं, लेकिन वो केवल सिंबॉलिक है। लेकिन कुछ पागल अपनी जीभ के नीचे के हिस्से को काट के उल्टा करने में लगे रहते हैं। वो सिर्फ सिंबॉलिक है, वो सिर्फ प्रतीक है। साधक अपनी जीभ को उल्टा कर लेता है, उसका अर्थ यह है कि जीभ का जो रस बाहर पदार्थों से जुड़ता था उसे वो भीतर आत्मा से जोड़ लेता है। साधक अपनी आंख उल्टी चढ़ा लेता है, उसका कुल अर्थ इतना ही है कि वो जो देखता था बाहर, अब वो भीतर देखने लगता है। और एक बार भीतर का स्वाद आ जाए तो बाहर के सब स्वाद बेस्वाद हो जाते हैं। करने नहीं पड़ते, करने से तो कभी नहीं होते, करने से तो उनका स्वाद और बढ़ता है। या जिद की जाए तो कुंठित हो जाता है, रस ही मर जाता है। लेकिन इंद्रिय बाहर की तरफ ही पड़ी रहती है। इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ना संयम की प्रक्रिया है। कैसे मोड़ेंगे? कभी छोटे से प्रयोग करें तो ख्याल में आना शुरू हो जाएगा। बैठे हैं घर में, सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को, सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को। बहुत जागरूक होकर सुने कि कान क्या क्या सुन रहा है। सभी चीजों के प्रति जागरूक हो जाएं। रास्ते पर गाड़ियां चल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, आकाश से हवाई जहाज गुजरता है, लोग बात कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सड़क से लोग गुजर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है। सारी आवाजें उसके प्रति पूरी तरह जाग जाएं।
और जब सारी आवाजों के प्रति पूरी तरह जागे हों, तब एक बार ये भी ख्याल करें कि कोई ऐसी भी आवाज है जो बाहर से ना आ रही हो, भीतर पैदा हो रही हो। और तब आप एक अलग ही सन्नाटे को सुनना शुरू कर देंगे। इस बाजार की भीड़ में भी एक आवाज है जो भीतर भी पूरे समय गूंज रही है, लेकिन हम बाहर की भीड़ की आवाज में इस बुरी तरह संलग्न हैं कि वो भीतर का सन्नाटा हमें सुनाई नहीं पड़ता। सारी आवाजों को सुनते रहें, लड़े मत, हटे मत, सुनते रहें। सिर्फ एक खोज और भीतर शुरू करें कि क्या इन आवाजों को जो बाहर से आ रही हैं, कोई इन आवाजों में एक ऐसी आवाज भी है जो बाहर से ना आ रही हो, भीतर से पैदा हो रही हो। और आप बहुत शीघ्र सन्नाटे की आवाज जैसी कभी कभी निर्जन वन में सुनाई पड़ती है, ठेठ बाजार में, सड़क पर भी सुनने में समर्थ हो जाएंगे। सच तो यह है कि जंगल में जो आपको सन्नाटा सुनाई पड़ता है, वो जंगल का कम बाहर की आवाजों के हट जाने के कारण आपके भीतर की आवाज का प्रतिफलन ज्यादा होता है। वो सुना जा सकता है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, दोनों कान भी हाथ से बंद कर लें तो यहीं आवाज बाहर की बंद हो जाएगी। वो भीतर जैसे झींगुर बोल रहे हों, वैसा सन्नाटा भीतर गूंजने लगेगा। ये पहली प्रतीति है भीतर की आवाज की। और इसकी प्रतीति जैसे ही होगी, वैसे ही बाहर की आवाजें कम रसपूर्ण मालूम पड़ने लगेंगी। ये भीतर का संगीत आपके रस को पकड़ना शुरू हो जाएगा। थोड़े ही दिनों में ये भीतर जो सन्नाटे की तरह मालूम होता था, वेग सघन होने लगेगा और रूप लेने लगेगा। यही सन्नाटा सोहम जैसा धीरे धीरे प्रतीत होने लगेगा। जिस दिन ये सोहम जैसा प्रतीत होने लगता है, उस दिन कोई संगीत जो बाहर के वाद्यों से पैदा होता है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह अंतर की वीणा का संगीत आपकी पकड़ में आना शुरू हो गया। अब आपको अपने कान के रस को रोकना ना पड़ेगा। आपको यह ना कहना पड़ेगा कि मैं अब सितार ना सुनूंगा, मैं सितार का त्याग करता हूं। नहीं, अब छोड़ने की कोई जरूरत ना रहेगी। आप अचानक पाएंगे कि और भी विराट, और भी श्रेष्ठतर, और भी गहन संगीत उपलब्ध हो गया। और तब आप सितार के सुनने में भी इस संगीत को सुन पाएंगे। तब कोई विपरीत, कोई विरोध, कोई कंट्राडिक्शन नहीं रह जाएगा। तब बाहर का संगीत अंतर के संगीत की फीकी प्रतिध्वनि रह जाएगा। दुश्मनी नहीं रह जाएगी, फीकी प्रतिध्वनि रह जाएगा। और तब आपके भीतर अखंड व्यक्तित्व खड़ा होगा जो बाहर और भीतर का फासला भी नहीं करेगा। एक घड़ी आती है ऐसी, जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, बाहर और भीतर का फासला गिरता चला जाता है। एक घड़ी आती है कि ना कुछ बाहर रह जाता, ना कुछ भीतर, एक ही रह जाता है जो बाहर है और भीतर है। जिस दिन यह घड़ी घटती है कि जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, उस दिन ही आप संयम को, उस इक्विलिब्रियम को उपलब्ध हो गए, जहां सब सम हो जाता है, जहां सब ठहर जाता है, जहां सब मौन हो जाता है, जहां कोई हलन चलन नहीं होती, जहां कोई भागदौड़ नहीं होती, जहां कोई कंपन नहीं होता। किसी भी इंद्री से शुरू करें और भीतर की तरफ बढ़ते चले जाएं, फौरन ही वो इंद्री आपको भीतर से भी जोड़ने का कारण बन जाएगी। आंख से देखना शुरू करें, फिर आंख बंद कर लें, बाहर के दृश्य देखें, देखते रहें, लड़े मत, और धीरे 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 उसके प्रति जागें जो बाहर से आया हुआ दृश्य ना हो। बहुत शीघ्र आपको बाहर के दो दृश्यों के बीच में भीतर के दृश्यों की झलकें आनी शुरू हो जाएंगी। कभी ऐसा प्रकाश भीतर भर जाएगा जो बाहर सूर्य भी देने में असमर्थ है। कभी भीतर ऐसे रंग फैल जाएंगे जो कि इंद्रधनुषों में नहीं है। कभी भीतर ऐसे फूल खिल जाएंगे जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं खिले।
और जब आप पहचानने लगेंगे कि ये बाहर का फूल नहीं, ये बाहर का रंग नहीं, ये बाहर का प्रकाश नहीं, तब आपको पहली दफे तुलना मिलेगी कि बाहर जो प्रकाश है अब उसको प्रकाश कहें या भीतर की तुलना में उसे भी अंधेरा कहें। बाहर जो फूल खिलते हैं अब उन्हें फूल कहें या भीतर की तुलना में केवल फूलों की प्रतिध्वनियां कहें, रेजोनेंसेस, फीके स्वर। अब बाहर जो इंद्रधनुषों पर रंग छा जाते हैं वे रंग हैं? बहुत कठिन होगा, क्योंकि जब भीतर कोई रंग को जानता है तो रंग में एक लिविंग क्वालिटी, एक जीवंत गुण आ जाता है जो बाहर के रंगों में नहीं है। बाहर के रंगों में कितनी ही चमक हो, बाहर के रंग जड़ हैं, भीतर जब रंग दिखाई पड़ता है तो रंग पहली दफे जीवंत हो जाता है। अब हम सोच भी नहीं सकते कि रंग के जीवंत होने का क्या अर्थ होता है। रंग और जीवित जाने तो ही ख्याल में आ सकता है कि रंग जीवित हो सकता है, रंग प्राणवान हो सकता है। और जिस दिन भीतर का रंग प्राणवान होकर दिखाई पड़ने लगता है, बाहर के रंगों का आकर्षण खो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, बस खो जाता है। प्रत्येक इंद्रिय भीतर ले जाने का द्वार बन सकती है। स्पर्श किया है बहुत, स्पर्श का अनुभव है बहुत। बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, स्पर्श पर ध्यान करें। सुंदर शरीर छुए होंगे, सुंदर वस्तुएं छुई होंगी, फूल छुए होंगे, कभी सुबह घास पर जम गई ओस को छुआ होगा, कभी सर्द सुबह में आग के पास बैठकर उष्णता का स्पर्श लिया होगा, कभी किसी चांद तारों की दुनिया में लेटकर उनकी चांदनी को छुआ होगा। वो सब स्पर्श खड़े हो जाने दें अपने चारों ओर, और फिर खोजना शुरू करें कि क्या कोई ऐसा स्पर्श भी है जो बाहर से ना आया हो। और थोड़े ही श्रम, थोड़े ही संकल्प से आपको ऐसा स्पर्श प्रतीत होने लगेगा जो बाहर से नहीं आया, जो चांद तारों से नहीं मिल सकता, जो फूलों से नहीं, ओस से नहीं, जो सूर्य की ऊष्मा से नहीं, जो सुबह की ठंडी हवाओं के स्पर्श से नहीं। और जिस दिन आपको उस स्पर्श का बोध होगा, उसी दिन आपने भीतर का स्पर्श पाया, उसी दिन बाहर के स्पर्श व्यर्थ हो जाएंगे। फिर प्रत्येक व्यक्ति को वही इंद्रिय पकड़ लेनी चाहिए जो उसकी सर्वाधिक तीव्र और सजग हो। यहां भी आपको मैं ये कह दूं कि जो इंद्रिय आपकी सबसे ज्यादा तीव्र है उसे आप दुश्मन बना लेते हैं अगर आपने संयम का निषेधात्मक रूप समझा। अगर आपने विधायक रूप समझा तो जो इंद्रिय आपकी सर्वाधिक सक्रिय है वही आपकी मित्र है, क्योंकि आप उसी के द्वारा भीतर पहुंच सकेंगे। अब जिस आदमी को रंगों में कोई रस नहीं है, जिसने अभी बाहर के रंगों को भी नहीं जिया और जाना, उसे भीतर के रंग तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होगी। जिस आदमी को संगीत में कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता, सिर्फ मालूम होता है शोरगुल, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित शोरगुल, आवाजें, ध्वनियां, ज्यादा से ज्यादा कम से कम परेशान करने वाली ध्वनियां, उस आदमी को अंतर्ध्वनि की तरफ जाने में कठिनाई होगी, उसे मुश्किल होगा, उसे अड़चन होगी। नहीं, जो इंद्रिय आपकी सर्वाधिक आपको परेशान करती मालूम पड़ती है, जिससे निषेध वाला लड़ना शुरू कर देता, वो आपकी मित्र है, क्योंकि वही इंद्रिय आपकी सबसे पहले भीतर की तरफ मोड़ी जा सकती है। तो अपनी इंद्रिय को खोज ले। गुरुजीएफ के पास कोई जाता था तो वो कहता था, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पहले तू मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दे, तो मैं उसी ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगा। वो ठीक कहता था, यही है सत्य। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या रूप आपको आकर्षित करता है? तो भयभीत ना हो, रूप ही आपका द्वार बन जाएगा। क्या स्पर्श आपको बुलाता है?
भयभीत ना हो, स्पर्श ही आपका मार्ग है। क्या स्वाद आपको खींचता है और आपके सपनों में प्रवेश कर जाता है? तो स्वाद को धन्यवाद दें, वही आपका सेतु बनेगा। जो इंद्री आपकी सर्वाधिक संवेदनशील है, उससे अगर आप लड़े तो कुंठित हो जाएगी। आपने अपने ही हाथ अपना सेतु तोड़ लिया। अगर विधायक संयम की धारणा से चले तो आप उसी इंद्री को मार्ग बना लेंगे, उसी पर आप पीछे लौट आएंगे। और ध्यान रहे, जिस रास्ते से हम जाते हैं बाहर, उसी रास्ते से भीतर आते हैं। रास्ता वही होता है, सिर्फ दिशा बदल जाती, चेहरा बदल जाता है। आप यहां आए हैं इस भवन तक, जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस लौटेंगे। सिर्फ रुख और हो जाएगा। मुंह अभी भवन की तरफ था, अब अपने घर की तरफ होगा। लेकिन भूल के भी अगर आपने ऐसा सोचा कि जो रास्ता मुझे अपने घर से इतने दूर ले आया वो मेरा दुश्मन है, इस पर अब मैं नहीं चलूंगा, तो आप पक्का समझना आप अपने घर अब कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। कोई रास्ता दुश्मन नहीं है और सभी रास्ते दोनों दिशाओं में खुले हैं। तो जिस रास्ते से आप बाहर के जगत में सर्वाधिक आकर्षित होते हैं और खींचे जाते हैं, वो चाहे आंख हो, चाहे स्वाद हो, चाहे ध्वनि हो, कुछ भी हो, जिस रास्ते से आप सर्वाधिक बाहर जाते हैं या जिस रास्ते से आप सर्वाधिक अपने से दूर चले गए हैं, वही रास्ता आपके संयम की विधायक दिशा में सहयोगी बनेगा। उसी से आपको वापस लौटना है, उससे लड़ना मत। उससे लड़के तो आप उसको तोड़ देंगे, तोड़ के आप लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे, ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको जोर से कहना चाहता हूं कि लोग इंद्रियों के कारण बाहर नहीं भटक गए हैं, लोग उन इंद्रियों के कारण बाहर भटक जाते हैं जिनके रास्ते वे तोड़ देते हैं। जिन इंद्रियों के रास्ते वे तोड़ देते हैं लौटने के, उनकी वजह से भटक जाते हैं। इंद्रियों की वजह से कोई नहीं भटक जाता। हम सब तोड़ते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारी और कोई तकलीफ नहीं, बस ये स्वाद हमें परेशान कर रहा है, किसी तरह स्वाद से छुटकारा दिलाते। उन्हें पता ही नहीं है कि जो उन्हें परेशान कर रहा है वही उनके लौटने का मार्ग है। इसे मैं कहता हूं संयम की विधायक दृष्टि। इसके एक और पहलू को ख्याल में ले लेना चाहिए। जितनी इंद्रियां हैं हमारे पास, उनका एक तो प्रकट रूप है जिसे हम बहिर्इंद्रिय कहते हैं। महावीर ने आत्मा की 3 स्थितियां कही हैं। एक को वे कहते हैं बहिर आत्मा। बहिर आत्मा उस आत्मा को कहते हैं जो अभी इंद्रियों का बाहर की तरफ उपयोग कर रहा है। दूसरे को महावीर कहते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा वो आत्मा है जो अब इंद्रियों का भीतर की तरह उपयोग कर रही है। और तीसरे को महावीर कहते हैं परमात्मा। परमात्मा वो आत्मा है जिसका बाहर और भीतर मिट गया है, जिसको ना अब कुछ बाहर है, अब ना कुछ भीतर है, जो ना बाहर जा रही है ना भीतर आ रही है। जो बाहर जा रही है वो बहिर आत्मा है, जो भीतर आ रही है वो अंतरात्मा है। जो अब कहीं नहीं जा रही, जहां है वहीं है, स्वभाव में प्रतिष्ठित, वो परमात्मा है। इंद्रियों का एक बहिर रूप है, वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं। जिस जगह वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं, उस जगह जो रूप उनका प्रकट होता है वो अति स्थूल है। लेकिन वही इंद्रियां हमें स्वयं से भी जोड़े हुए हैं, क्योंकि वही चीज समझ लें कि मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को बढ़ा के आपके हाथ को अपने हाथ में ले लूं तो मेरा हाथ 2 जगह जोड़ रहा है। एक तो आपके हाथ से मुझे जोड़ रहा है और हाथ मुझसे भी जुड़ा हुआ है। हाथ बीच में 2 को जोड़ रहा है। ध्यान रहे, जहां आपसे मुझे जोड़ रहा है वहां तो सिर्फ आपके शरीर से जोड़ रहा है, लेकिन जहां मुझे जोड़ रहा है वहां आत्मा से जोड़ रहा है।
इंद्रियां जब बाहर जोड़ती हैं तो पदार्थ से जोड़ती हैं, और भीतर जब जोड़ती हैं तो चेतना से जोड़ती हैं। तो इंद्रियों का बहुत स्थूल रूप ही बाहर प्रकट होता है, क्योंकि जो हाथ आत्मा से जोड़ सकता है, जिसकी इतनी क्षमता है, वो बाहर केवल शरीर से जोड़ पाता है। बाहर उसकी क्षमता बहुत दीन हो जाती है। क्षमता तो जरूर उसमें आत्मा से भी जोड़ने की है, अन्यथा वो मुझसे कैसे जुड़े। और जब मैं कहता हूं मेरे हाथ ऊपर उठ, तो वो ऊपर उठ जाता है। मेरा संकल्प मेरे हाथ को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब मैं अपने हाथ को इंकार कर देता हूं ऊपर उठाने से, तो हाथ ऊपर नहीं उठ पाता। मेरा संकल्प मेरे हाथ से कहीं जुड़ा हुआ है। अब बहुत हैरानी की बात है कि शरीर तो है पदार्थ, संकल्प है चेतना। चेतना और पदार्थ कैसे जुड़ते होंगे, कहां जुड़ते होंगे? बहुत अदृश्य होगा वो जोड़। लेकिन बाहर मेरा हाथ तो सिर्फ पदार्थ से ही जोड़ सकता है। लेकिन इसलिए हाथ पे नाराज हो जाने की जरूरत नहीं। यह हाथ भीतर आत्मा से भी जोड़ रहा है। अगर मैं इस हाथ में अपनी चेतना को बाहर की तरफ प्रवाहित करूं, तो यह दूसरे के शरीर पे जाके अटक जाती है। अगर इसी चेतना को मैं अपने हाथ पर वापस लौटाऊं, गंगोत्री की तरफ लौटाऊं, सागर की तरफ नहीं, तो ये मेरी आत्मा में लीन हो जाती। हाथ में बहती हुई ऊर्जा बाहर की तरफ बहिर आत्मा का रूप है। हाथ में बहती हुई ऊर्जा भीतर की तरफ अंतरात्मा का रूप है। ऊर्जा बहती ही नहीं जहां, वहां परमात्मा है। परमात्मा तक पहुंचना हो तो अंतरात्मा से गुजरना पड़ेगा। बहिर आत्मा हमारी आज की स्थिति है, मौजूदा। परमात्मा हमारी संभावना है, हमारा भविष्य, हमारी नियति। अंतरात्मा हमारा यात्रा पथ है, उससे हमें गुजरना पड़ेगा। गुजरने के रास्ते वही हैं जो बाहर जाने के रास्ते हैं। एक बात। दूसरी बात, बाहर इंद्रियां स्थूल से जोड़ती हैं, भीतर सूक्ष्म से। इसलिए इंद्रियों के दो रूप हैं, एक जिसको हम ऐन्द्रिक शक्ति कहते हैं और एक जिसको अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं। पैरासाइकोलॉजी अध्ययन करती है उसका, परामनोविज्ञान, और चकित होते हैं। योग ने बहुत दिन अध्ययन किया है उसको योग ने सिद्धियां कहा है, विभूति कहा है। रूस में आज वे उसे एक नया नाम दे रहे हैं, वे उसे कहते हैं साइकोट्रॉनिक्स। कहते हैं कि जैसे मनो ऊर्जा का जगत, जैसे मनोशक्ति का जगत। ये जो भीतर हमारा अतीन्द्रिय रूप है, संयम वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अपने अतीन्द्रिय रूप को अनुभव करते चले जाते हैं। तो किसी भी इंद्रिय को पकड़ के अतीन्द्रिय रूप को अनुभव करना शुरू करें, चकित हो जाएंगे। पिछले 10 वर्ष पहले 1961 में रूस में एक अंधी लड़की ने हाथ से पढ़ना शुरू किया। हैरानी की बात थी, बहुत परीक्षण किए गए, 5 वर्ष तक निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण किए गए। और फिर रूस की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है एकेडमी, उसने घोषणा की 5 वर्ष के निरंतर अध्ययन के बाद कि वो लड़की ठीक कहती, वो अध्ययन करती। और हैरानी की बात है कि हाथ आंख से भी ज्यादा ग्रहणशील होकर अध्ययन कर रहे हैं। अगर लिखे हुए कागज पर, ब्रेल में नहीं, अंधों की भाषा में नहीं, आपकी भाषा में लिखे हुए कागज पर वो हाथ फेरती है तो पढ़ लेती है। आपके लिखे हुए कागज पर कपड़ा ढांक दिया गया, उस कपड़े पर हाथ रखती तो पढ़ लेती है।
लोहे की चादर ढांक दी गई, उस चादर पर हाथ फेरती तो पढ़ लेती है। तो ये तो आंख भी नहीं कर पाती। ये तो जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाते सामने कि क्या नीचे होगा। लेकिन वसीलियव जो उस लड़की पर मेहनत कर रहा था, उसको ऐसा ख्याल आया कि जो एक व्यक्ति के भीतर संभव है वो किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी रूप में सबकी संभावना होनी चाहिए। तो उसने सोचा कि क्या हम दूसरे बच्चों को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो उसने अंधों के एक स्कूल में 20 बच्चों पर प्रयोग शुरू किया और वो चकित रह गया कि 20 में से 17 बच्चे 2 वर्ष के प्रयोग के बाद हाथ से अध्ययन करने में समर्थ हो गए। और तब तो वासिलियव ने कहा कि 97% आदमियों की संभावना है कि वो हाथ से पढ़ सके, 97%। बाकी जो 3 है मानना चाहिए कि हाथ के लिहाज से अंधे, बाकी और कोई कारण नहीं, कुछ हाथ के यंत्र में खराबी होगी। वासिलियव के प्रयोगों का परिणाम यह हुआ, अखबारों में जब खबरें निकली तो कई अंधे बच्चों ने अपने अपने घरों पर प्रयोग करने शुरू किए और सैकड़ों खबरें आई मॉस्को यूनिवर्सिटी के पास गांवों से कि फलां बच्चा भी कर पाता है, फलां बच्चा भी कर पाता है। बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि हाथ कैसे पढ़ पाएगा, हाथ के पास तो आंख नहीं है। हाथ से कोई संबंध नहीं जुड़ता हुआ मालूम पड़ता है। हाथ स्पर्श कर सकता है, लेकिन अब चादर ढांक दी गई तो स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे जैसे प्रयोगों को और गहन किया गया, वैसे वैसे साफ हुआ कि सवाल हाथ का नहीं है, ये सवाल अतीन्द्रिय है, पैरासाइकिक है। उस लड़की को फिर पैर से भी पढ़ने के लिए कोशिश करवाई गई। 2 महीने में वो पैर से भी पढ़ने लगी। फिर उसको बिना स्पर्श किए पढ़ने की कोशिश करवाई गई। वो दीवार के उस तरफ रखा हुआ बोर्ड भी पढ़ने लगी। फिर उसे मीलों के फासले पर रखी हुई किताब खोली जाएगी और वो यहां से पढ़ सकेगी। तब स्पर्श से कोई संबंध ना रहा। वासिलियव ने कहा है कि हम जितनी शक्तियों के संबंध में जानते हैं, निश्चित ही उनसे कोई अन्य शक्ति काम कर रही है। योग निरंतर उस अन्य शक्ति की बात करता रहा है। महावीर की संयम की जो प्रक्रिया है, उसमें उस अन्य शक्ति को जगाना ही आधार है। जैसे जैसे वो अन्य शक्ति जगती है, वैसे वैसे इंद्रियां फीकी हो जाती हैं। ठीक वैसे ही फीकी हो जाती हैं जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं, एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, और फिर आपके सामने टेलीविजन पर वो उपन्यास खेला जा रहा है, तो आप किताब बंद कर देंगे। किताब एकदम फीकी हो गई। कथा वही है, लेकिन अब ज्यादा जीवंत मीडिया आपके सामने है। बहुत दिन तक किताब चलेगी नहीं, बहुत दिन तक किताब नहीं चलेगी, किताब खो जाएगी। टेलीविजन और सिनेमा उसको पी जाएगा। जो भी शिक्षा टेलीविजन से दी जा सकती है वो किताब से आगे नहीं दी जा सकेगी। उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि किताब बहुत मुर्दा है, बहुत फीकी हो जाती। अब अगर आपको कोई कहे कि ये उपन्यास किताब में पढ़ लो और ये कथा फिल्म पर देख लो, 2 में से चुन लो जो तुम्हें चुनना हो, तो आप किताब को हटा दें, तो जिन्हें टेलीविजन का कोई पता नहीं है वो समझेंगे कि किताब का त्याग किया। त्याग आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ श्रेष्ठतम माध्यम को चुन लिया। सदा ही आदमी चुन लेता है जो श्रेष्ठतम है उसे। अगर आपको अपनी इंद्रियों का अतीन्द्रिय रूप प्रकट होना शुरू हो जाए तो निश्चित ही आप इंद्रियों का रस छोड़ देंगे। और एक नए रस में आप प्रवेश कर जाएंगे। बाहर जो अभी इंद्रियों में ही जीते हैं, जिनकी समझ की सीमा इंद्रियों के पार नहीं, वो कहेंगे महात्यागी हैं आप।
लेकिन आप केवल भोग की और गहनतम और अंतरतम दिशा में आगे बढ़ गए। आप उस रस को पाने लगे हैं जो इंद्रियों में जीने वाले आदमियों को कभी पता ही नहीं चलता। संयम की ये विधायक दृष्टि अतीन्द्रिय संभावनाओं के बढ़ाने से शुरू होती, और महावीर ने बहुत ही गहन प्रयोग किए हैं अतीन्द्रिय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। महावीर की सारी साधना को इस बात से ही समझना शुरू करें तो बहुत कुछ आगे प्रकट हो सकेगा। महावीर अगर बिना भोजन के रह जाते हैं वर्षों तक, तो उसका कारण है उन्होंने एक भीतर भोजन पाना शुरू कर दिया है। अगर महावीर पत्थर पर लेट जाते हैं और गद्दे की कोई जरूरत नहीं रह जाती, तो उन्होंने भीतर का एक नया स्पर्श का जगत शुरू कर दिया है। महावीर अगर कैसा भी भोजन स्वीकार कर लेते हैं, तो असल में उन्होंने भीतर का एक स्वाद जन्मा लिया है। अब बाहर की चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर की चीज ही बाहर की चीजों पर इंपोज हो जाती है, उन पर छा जाती है, उसे घेर लेती है। इसलिए महावीर सिकड़े हुए मालूम नहीं पड़ते, फैले हुए मालूम पड़ते। उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई संकोच नहीं मालूम पड़ता, खिलाव मालूम पड़ता है। वे आनंदित हैं, वे तथाकथित तपस्वियों जैसे दुखी नहीं हैं। बुद्ध से ये नहीं हो सका। ये विचार में ले लेना बहुत कीमती होगा और समझना आसान होगा। टाइप अलग था, बुद्ध से ये नहीं हो सका। बुद्ध ने भी यही सब साधना शुरू की जो महावीर ने की है, लेकिन बुद्ध को हर साधना के बाद ऐसा लगा कि इससे तो मैं और दीनहीन हो रहा हूं, कहीं कुछ पा तो नहीं रहा हूं। इसलिए 6 वर्ष के बाद बुद्ध ने सारी तपश्चर्या छोड़ दी। स्वभावतः बुद्ध ने निष्कर्ष लिया कि तपश्चर्या व्यर्थ है। बुद्ध बुद्धिमान थे और ईमानदार थे, ना समझ होते तो ये निष्कर्ष भी ना लेते। अनेक नासमझ लगे चले जाते हैं उन दिशाओं में जो उनके लिए नहीं है, उन दिशाओं में जिनकी उनकी क्षमता नहीं है, जो उनके व्यक्तित्व से तालमेल नहीं खाती, और अपने को समझाए चले जाते हैं कि शायद पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, शायद किए हुए पापों के कारण ऐसा हो रहा है, या शायद मैं पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। और ध्यान रहे, जो आपकी दिशा नहीं है उसमें आप पूरा प्रयास कभी भी ना कर पाएंगे। इसलिए यह भ्रम बना ही रहेगा कि मैं पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा हूं। बुद्ध ने 6 वर्ष तक वही किया जो महावीर कर रहे थे, लेकिन बुद्ध को जो निष्पत्ति मिली उस करने से वो नहीं थी जो महावीर को मिली। महावीर आनंद को उपलब्ध हो गए, बुद्ध बहुत पीड़ा को उपलब्ध हो गए। महावीर महाशक्ति को उपलब्ध हो गए, बुद्ध केवल निर्बल हो गए। निरंजना नदी को पार करते वक्त एक दिन वे इतने कमजोर थे उपवास के कारण कि किनारे को पकड़ के चढ़ने की शक्ति मालूम ना पड़ी। एक जड़ को पकड़ के वृक्ष की सोचने लगे कि इस उपवास से क्या मिलेगा जिससे मैं नदी भी पार करने की शक्ति खो चुका, उससे इस भवसागर को कैसे पार कर पाऊंगा। पागलपन, ये नहीं होगा। क्रस हो गए थे, हड्डियां सब निकल आई थी। बुद्ध का बहुत प्रसिद्ध चित्र जो उस समय का है वो ठीक तथाकथित तपस्वी जैसी मुसीबत में पड़ेगा उसका चित्र है। एक ताम्र प्रतिमा उपलब्ध है बहुत पुरानी, जिसमें बुद्ध का उस समय का चित्र है जब वो 6 महीने तक निराहार रहे थे। सारी हड्डियां छाती की बाहर निकल आई हैं, पेट पीठ से लग गया है, आंखें भर जीवित दिखाई पड़ती हैं, बाकी सारा शरीर सूख गया है। खून ने जैसे बहना बंद कर दिया हो,
चमड़ी जैसे सिकुड़ के जुड़ गई हो, सारा शरीर मुर्दे का हो गया। वैसे ही क्षण में वो निरंजना के नदी को पार करते वक्त उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये सब व्यर्थ है, और ये सब बुद्ध के लिए व्यर्थ था। लेकिन इसी सबसे महावीर महाशक्ति को उपलब्ध हुए। असल में बुद्ध ने जिनसे ये बात सुनी और सीखी वो सब निषेध था, वो सब निषेध था। ये छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ते गए। जिसने जैसा कहा वो करते चले गए, जिस गुरु ने जो बताया वो उन्होंने किया। सब छोड़ के उन्होंने पाया कि सब तो छूट गया, मिला कुछ भी नहीं, और मैं केवल दीनहीन और दुर्बल हो गया हूं। बुद्ध के लिए वो मार्ग न था। बुद्ध के व्यक्तित्व का टाइप भिन्न था, ढांचा और था। फिर बुद्ध ने सब त्याग का त्याग कर दिया, सब त्याग का त्याग कर दिया। भोग को त्याग करके देख लिया था, उससे कुछ पाया नहीं, फिर सब त्याग का त्याग कर दिया। और जब सब त्याग का भी त्याग कर दिया तब बुद्ध ने पाया। महावीर की प्रक्रिया में और बुद्ध की प्रक्रिया में बड़ा उल्टा भाव है, इसलिए एक ही समय पैदा होकर भी दोनों की परंपरा बड़ी विपरीत है। बुद्ध ने भी पाया, वहीं पहुंचे वो जहां कोई पहुंचता है, महावीर पहुंचते हैं, लेकिन त्याग से न पाया, क्योंकि त्याग की जो धारणा बुद्ध के मन में प्रवेश कर गई वो निषेध की थी, वहीं भूल हो गई। और महावीर की तो धारणा विधेय की थी। जब भी कोई त्याग में निषेध से चलेगा तो भटकेगा और परेशान होगा और दुर्बल होगा, कहीं पहुंचेगा नहीं। आत्मबल तो मिलेगा ही नहीं, शरीर बल और खो जाएगा। अतीन्द्रिय का तो जगत खुलेगा ही नहीं, इंद्रियों का जगत रुग्ण बीमार होकर सिकुड़ जाएगा। अंतर्ध्वनि तो सुनाई नहीं पड़ेगी, कान बहरे हो जाएंगे। अंतर्दृष्ट तो दिखाई ना पड़ेंगे, आंख धुंधली हो जाएगी। अंतर स्पर्श तो पता ना चलेगा, ये हाथ जड़ हो जाएंगे और बाहर भी स्पर्श ना कर पाएंगे। निषेध से वो भूल होती है और परंपरा केवल निषेध दे सकती है, क्योंकि हम जो पकड़ते हैं उनको वही दिखाई पड़ता है जो छोड़ा, उन्हें वो नहीं दिखाई पड़ता जो पाया। तो महावीर को अगर ठीक समझना हो, उनके गरिमाशाली संयम को अगर समझना हो, उनके स्वस्थ विधायक संयम को यदि समझना हो, तो अतीन्द्रिय को जगाने के प्रयोग में प्रवेश करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई इंद्रिय तत्काल अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करने को तैयार खड़ी है। थोड़े से प्रयोग करने की जरूरत है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी अतीन्द्रिय क्षमता क्या है। 2, 4, 5 छोटे प्रयोग करें और आपको एहसास होने लगेगा कि आपका दिशा क्या है, आपका द्वार क्या है। उसी द्वार से आगे बढ़ जाएं। कैसे पता चले, कैसे जाने कोई कि उसकी अतीन्द्रिय क्षमता क्या हो सकती है? हम सबको कई बार मौके मिलते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं, क्योंकि हम कभी उस दिशा में सोचते नहीं। कभी आप बैठे, अचानक आपको ख्याल आता है किसी मित्र का, और आप चेहरा उठाते हैं और देखते हैं वो द्वार पे खड़ा है। आप सोचते हैं संयोग, चूक गए मौके को। कभी आप सोचते हैं कितने बजे हैं, ख्याल आता है 9, और घड़ी में देखते हैं और ठीक 9 बजे। आप सोचते हैं संयोग, चूक गए। एक अतीन्द्रिय झलक मिली थी। अगर ऐसी आपको कोई झलक मिलती हो तो इस पे प्रयोग करें, इसको संयोग मत कहें, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। इस पे प्रयोग करें। अगर घड़ी पर आपने सोचा 9 बजे हैं और घड़ी में 9 बजे हैं, तो फिर अब इस पे प्रयोग करना शुरू कर दें। कभी भी घड़ी पहले मत देखें, पहले सोचें फिर घड़ी देखें, और शीघ्र ही आपको पता चलेगा ये संयोग नहीं है, क्योंकि ये इतने बार घटने लगेगा और ये घटने की घटना बढ़ने लगेगी संख्या में कि संयोग न रह जाए। आधी रात को उठाएं, पहले सोचें कि कितना बजा है। सोचें कहना ठीक नहीं, क्योंकि सोचने में भूल हो सकती है। ख्याल करें एकदम से कितना बजा है, और जो पहला ख्याल हो उसको ही घड़ी से मिलाएं, दूसरे से मत मिलाना, दूसरा गड़बड़ होगा।
पहला जो हो। अगर आपको द्वार पर आया मित्र की ख्याल आ गई है तो फिर जरा इसका प्रयोग करें। जब भी द्वार पर आहट सुनाई पड़े, दरवाजे की घंटी बजे, जल्दी से दरवाजा मत खोलें, पहले आंख बंद करें और पहले जो चित्र आए उसको ख्याल में ले लें, फिर दरवाजा खोलें। थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि यह संयोग नहीं था, यह आपकी क्षमता की झलक थी जिसको आप संयोग कह के चूक रहे थे। और एकाध दिशा में भी अगर आपका अतीन्द्रिय रूप खुलना शुरू हो जाए तो आपकी इंद्रियां तत्काल फीकी पड़नी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए संयम का विधायक मार्ग साफ होने लगेगा। हम पूरे जीवन न मालूम कितने अवसरों को चूक जाते हैं, न मालूम। और चूक जाने का हमारा एक तर्क है कि हम हर चीज को संयोग कह के छोड़ देते हैं कि ऐसा हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि संयोग नहीं होते, संयोग होते हैं, लेकिन बिना परीक्षा कहे मत कहें कि संयोग है। परीक्षा कर लें, हो सकता है संयोग ना हो। और अगर संयोग नहीं है तो आपकी शक्ति का आपको अनुमान होना शुरू हो जाए। एक बार आपको ख्याल में आ जाए आपकी शक्ति का सूत्र तो आप उसको फिर विकसित कर सकते हैं, उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। संयम उसका प्रशिक्षण है।
मुझे आशा है कि महावीर वाणी पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में अपना सकेंगे और दूसरों को लाभ पहुंचा सकेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पर ला सकेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।